नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू कुमारी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं कि उपजाऊ मिट्टी की पहचान कैसे होती है। दोस्तों, ये जो आप गमला देख रहे हो ना, इसमें मिट्टी जो है मैंने बहुत साल पहले तैयार की थी। मान लीजिए मैंने 2.5-3 साल पहले इसकी मिट्टी तैयार करी थी और उसका रिज़ल्ट मैंने अब देखा है। दोस्तों, ये जो गमला है ना, इसको जब स्टार्टिंग में मैंने अपने हाथों से बनाया था, 2.5-3 साल पहले इसको मैंने अपने हाथों से बनाया था। तब कुछ दिन के बाद ना इसमें मैंने मिट्टी डाली, और मैंने सिंपल मिट्टी नहीं डाली है। इसमें पहले मैंने मिट्टी की लेयर बनाई थी, फिर उसके बाद ये जो उपले नहीं होते हैं, है ना, गोबर के उपले जो होते हैं, उसकी एक लेयर बनाई। कम से कम 5 इंच की मैंने लेयर उसकी बनाई थी। फिर उसके बाद इसमें मैंने सब्जी के छिलके डालने शुरू कर दिए थे। और ये देखिए, ये है मकोए के भी ऐसे कई सारे पौधे लाकर मैंने इसमें डालने शुरू कर दिए थे। फिर जब वो सूख जाता, फिर उसमें मैं क्या कहते हैं, ये देसी साग नहीं होता है जिसे हम चलाई भी कहते हैं, वो चलाई लाकर मैंने डालना शुरू कर दिया था इसमें। और जब वो गल के बैठता तब इसमें मैं हरी कोई ना कोई चीज़ डालती रहती। कभी इसमें मैं जंगली जो साग होता है, पालक होती है, मैं कभी वो लाकर डालती, कभी इसमें मैं डालती चलाई, कभी मैं इसमें डालती सब्जी के छिलके। और जो हमारे घर में पालक वालक बनती है उसमें पानी बहुत ज़्यादा आता है, उसको भी मैं बहुत ज़्यादा डालती थी। जब ये छिलके मेरे गल जाते तो उसमें मैं यही सब चीज़ें डालती रहती, सब्जी के छिलके, पत्ते, कभी पीपल के हरे पत्ते, कभी नीम के हरे पत्ते, कभी अमरूद के हरे पत्ते, मैं ऐसे डालती रहती। जब भी ऐसे हार्ड पत्ते डालती, उसके बाद जिस पौधे में पानी ज़्यादा होता है, जैसे कि ये मकोए है, इसमें पानी ज़्यादा होता है, पालक में पानी ज़्यादा होता है, ऐसे जिसमें पानी ज़्यादा होता है वो पौधे भी मैं साथ में डाल दिया करती थी। उससे क्या होता है कि जो हार्ड चीज़ें होती हैं बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही करते कम से कम मुझे ना 2 महीने बीत गए यही सब करते हुए। उसके बाद लास्ट में मैंने जो ये बकरी की मींगने होती हैं वो डाल दी। उसके बाद उसमें मैंने डाल दी गोबर की खाद। गोबर की खाद भी नहीं, उपले आप कह सकते हो, गोबर कह सकते हो। मैंने गोबर डाल दी, उपले डाल दी। उसके बाद मैंने कम से कम 4 इंच की मिट्टी जो है उसकी लेयर बना दी। उसके 15 दिन के बाद मैंने इसमें पौधा लगाया। पौधा लगाने के बाद अंदर ही अंदर वो डिकम्पोस्ट होता रहा, गोबर भी डिकम्पोस्ट हुआ। और मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि गोबर जो है पहले कैसे गोबर की खाद बनती है, उसके बाद कैसे केचुए की खाद बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस गमले को देख सकते हो। ये देखिए, हेल्दी की निशानी मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है ना, उसकी निशानी क्या होती है। ये देखिए, ये गोल गोल सी मिट्टी दिखाई दे रही है ना, ये मिट्टी का ढेर है। दोस्तों, ये केचुए ने बनाया हुआ है। और ऐसे ही पूरे गमले में देखिए ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा पा रही हूँ, तो ये देखिए 2 से 3 दिन में ये जो ढेर है इतना होगा। और धीरे धीरे ये जो ढेर है ना बनता ही जा रहा है। दोस्तों, ये जो ढेर है ना, ये बना रहे हैं केचुए। इसके अंदर बहुत सारे केचुए हो चुके हैं। और इसमें मैं जब भी कोई चीज़ लगाती हूँ वो बहुत अच्छी मात्रा में उसकी पैदावार होती है। इस गमले में एक मकोए का पौधा लगा हुआ था। दोस्तों, इतना भारी वो पौधा हुआ था और इतने फल हुए थे कि जो इतनी बड़ी कटोरी होती है ना, डेली उस कटोरी में मकोए तोड़ती थी। इतनी मतलब भर जाती थी वो कटोरी। तो मतलब बहुत ही, इसमें कुछ भी मैं लगाती हूँ तो बहुत मात्रा में। तो फिर इसमें मकोए के 2 पौधे हुए हैं और बहुत हेल्दी पौधे हैं, आप देख सकते हैं, बहुत हेल्दी पौधे। इसमें मैं कभी भी कोई कीड़े मारने वाली दवा नहीं डालती हूँ। अगर मुझे कहीं पर भी कोई कीड़ा दिखाई दे तो उस पत्तों को मैं थोड़ा सा तोड़ती हूँ, बाहर फेंक देती हूँ। बस इतना ही काम करती हूँ, कभी भी मैं इसमें कीड़ों की दवाई नहीं डालती हूँ। अब इसमें मैंने लगाई हुई है ये कली की बेल, और कोशिश करूँगी कि इसे बेल ना बना के बोनसाई बनाऊँ। और इसको अच्छी सी मैं शेप देने वाली हूँ। लेकिन जब मैंने ये 2 दिन से मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अब ये जो मिट्टी है ना मेरी बन के अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसके अंदर बहुत मात्रा में केचुए पैदा हो गए। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि 5-15 दिन में खाद बन के तैयार हो जाती है, 20 दिन में खाद बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, ये मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है
कि जो मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद खाद तैयार होती है, जैसे मान लीजिए 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, वो सबसे अच्छी खाद होती है। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई खाद बन के तैयार होती है, क्योंकि मैंने जब भी खाद बनाई है मेरी खाद 15 दिन में तो कभी नहीं तैयार हुई, ना 16 दिन में तैयार हुई है। मेरी खाद हमेशा ही 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 1.5 साल 2 साल के बाद ही तैयार होती है, और जितनी पुरानी वो खाद होती है उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट होता है। तो दोस्तों ये मैंने देखा, सोचा आपके साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो यहीं तक, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, लव यू दोस्तों।